एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो जैसा कि मैंने तिलक का फर्स्ट व्लॉग यानी कि शादी का फर्स्ट जो हमारे यहाँ रस्म होती है वो तिलक की होती है, जिसका व्लॉग मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच। तो जैसे कि तिलक के बाद जो नेक्स्ट रस्म थी वो उसमें 4 दिन का गैप था। तो ये फर्स्ट टाइम था जब अनी इतने लंबे टाइम के लिए अपनी फैमिली के साथ में था। तो एज अ मदर मैं मेमोरी कैप्चर ना करूँ ये तो हो ही नहीं सकता है, और मैं अपनी दूसरी फैमिली को डेफिनेटली शेयर करना चाहूँगी जो कि आप सब हैं, कि अनी ने इन 4 दिनों में क्या मस्ती की। बिकॉज़ ना जैसे शादी के एक दिन पहले अनी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी ड्यू टू शायद मतलब उसे घमौरियाँ तो बहुत ज़्यादा थी क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत 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 एक्सट्रीम लेवल का था और उसे आदत नहीं थी इतनी गर्मी की। सो बिकॉज़ ऑफ दैट उसे रैशेस पूरा बॉडी में हो गया था, और रैशेस के लिए ऑलरेडी मैं रेमेडी शेयर कर चुकी हूँ, मेरे चैनल पे है बेबी केयर प्लेलिस्ट में, तो आप देख सकते हैं। तो उसके बाद फिर ना अनी को सर्दी जुकाम बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का हो गया, मतलब ठंडा गर्म काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होने की वजह से, और शादी में उतना हम ध्यान मतलब एक्सट्रीम केयर जो हम घर पे रख पाते हैं उतना तो हम नहीं दे पाते हैं बच्चों को ऑफ कोर्स। तो जिसकी वजह से तो पूरे शादी में आपको अनी नहीं दिखेगा क्योंकि वो बहुत ही क्रैंकी था और बहुत रो रहा था, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने डैड के पास ही था। तो यही जो बीच का टाइम था ना जो अनी ने फैमिली के साथ बहुत इंजॉय किया, और ये फर्स्ट टाइम था जब अनी इतने लंबे समय के लिए सबके साथ में था। तो ऑफ कोर्स मतलब बहुत 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 इंजॉय किया। एंड अनी का फर्स्ट टाइम स्कूल में, वहाँ उसके काका जी का जो स्कूल है वहाँ गया था वो, और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। उसका मैं एक छोटा सा क्लिप अलग से मैं चैनल पे अपलोड कर दूँगी, जो कि मतलब एज अ मतलब हर पेरेंट के लिए ये काफ़ी स्पेशल मोमेंट होता है। मतलब ये चीज़ें जब उनका बच्चा हर चीज़ फर्स्ट टाइम करता है तो ऑफ कोर्स मेरे लिए भी ये बहुत ही स्पेशल था। तो मैं शेयर नहीं करूँ आप लोगों के साथ, ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता है। तो ये दूसरे तो बीच में मैंने ना मटकोर से पहले जो बीच में 4 दिन का था उसकी क्लिप भी मैंने ऐड की है। एंड स्पेशली लास्ट टाइम जब मैंने सिस्टर की मैरिज का व्लॉग अपलोड किया था तो बहुत सारे मतलब मेरी फैमिली में ही बहुत सारे लोगों ने बोला कि हमारे जो स्पेशलिटी है गीत वगैरह वो क्यों म्यूट कर दिया और फास्ट फॉरवर्ड में किया। तो इसलिए मैंने इस बार एज इट इज़ व्लॉग रखा है। हमारे यहाँ क्या गीत होता है, सिर्फ जो गालियाँ गाते हैं ना वो मैंने सिर्फ मतलब म्यूट किया है और वहाँ पे वॉइस ओवर या म्यूज़िक दिया है। अदरवाइज़ जो भी गीत हमारे यहाँ गाया जाता है आप मतलब एज इट इज़ मैंने एवरीथिंग मतलब रियलिस्टिक चीज़ें ऐड की है इसमें, ताकि आप लोग मतलब क्या बोल सकें एज इट इज़ अगर आप शादी में वहाँ पे नहीं भी गए हैं ना तो आपको ऐसा फील होगा कि आप लोग देखने ये वीडियो देखते टाइम आपको ऐसा लगेगा कि आप लोग वहीं पे प्रेजेंट हैं शादी में और शादी इंजॉय कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कुछ भी मतलब म्यूट वगैरह नहीं किया है, तो एज इट इज़ छोड़ा है इस बार। तो लेट्स सी आप लोगों को पसंद आता है कि नहीं। व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ। तो बस व्लॉग को इंजॉय करिए, इतना ही बोलना था मुझे। तो आज ना मतलब दूसरे दिन गर्मी की वजह से और थोड़ा मतलब खाना वाना मतलब बारात में जाके खाए वगैरह उसकी वजह से दादाजी की तबीयत, अनी के दादाजी की थोड़ी ख़राब हो गई थी। तो अनी को जैसे ही बताया गया तो देखिए कैसे अनी उनकी सेवा कर रहे हैं। ऐसे हाँ, और ये हाथ में दोनों हाथ से हाँ हाँ only in your fingers ahí वाला अंगूठी पकड़ो 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 पकड़ो। किधर है अनी? पानी में लॉक करके चलो वाटरमेलन खाओ, आ जाओ बैठो बस।
करो अन्नी लो मामू बोलो तो हेलो मामू बोलो हेलो फिर से बोलो ये ना मतलब यहाँ का आइसक्रीम जो पॉप्स्टिकल्स टाइप का होता है वो है। तो ये ना बेल का है बना हुआ है। सबको बहुत अच्छा लगा बट मुझे नहीं अच्छा लगा, तो मैंने बस टेस्ट किया, उसके बाद किसी और को पकड़ा दिया। और मैंने ये लिया मेरे लिए पेप्सी, जो कि मतलब बचपन में मतलब सबको बहुत पसंद आती है। अब नहीं करेगा 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो ये अनी के काका जी का जो स्कूल है वो हमारे घर के मतलब पास में ही है। तो मैं तो जा नहीं सकती, तो अनी के डैड उसको लेके गए थे और स्कूल चल रहा था। तो बच्चे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे थे और अनी भी उनके साथ घुल मिल गया था और काफ़ी अच्छे देर तक क्लास में वो बैठा रहा, पढ़ाई की उसने। तो उसके पापा मुझे वीडियो कॉल करके दिखा रहे थे, क्योंकि लाइक एवरी पेरेंट, मैंने जैसा बोला कि सब लोग एक्साइटेड रहते, तो इसके पापा को पता है कि मतलब मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेके, तो इसलिए वो मुझे वीडियो कॉल करके दिखा रहे थे। तो ये उसी का मैंने स्क्रीन जो होता है ना वो रिकॉर्ड किया था। मुझे पता नहीं था कि ये वीडियो बनाएंगे या नहीं, तो बस मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देख के। और ये रात में खाना खा रहे थे सब लोग, तो अनी सबको पत्तल सर्व कर रहा था, जो भी मतलब सब लोग खाना खाने आए थे उनके लिए। वो मतलब काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा था। मैं तो टेंशन में थी कि वो भीड़ देख के शायद डर जाए, बट ही इज़ लाइक कि ये यहीं का है, यहीं रहता है, उस तरह से उसके रिएक्शन और बिहेवियर थे जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अप्रिशिएबल था। ये रख दो वैसे ही अनी, वैसे ही रखो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन द वर्ल्ड ऑफ अनंत। तो आज है डे 2 मटकोर। तो वहाँ पे ना मेरे मायके से काफ़ी चीज़ें अलग हैं, तो लेट्स सी, मेरे लिए भी फ़र्स्ट टाइम है कि मतलब यहाँ पे क्या कैसा होता है। तो आपके साथ भी मैं शेयर करूँगी कि कैसा है यहाँ का रस्म। तो ये मैं रेडी हो चुकी हूँ, दिखाती हूँ आज का लुक। ये मैंने कॉटन की साड़ी पहनी है बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा इधर गर्मी है, मतलब एक्सेसिव। तो कॉटन इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर समर स्पेशली। तो मैंने बहुत सारी कॉटन की ही साड़ियाँ लाई है दिन में पहनने के लिए। बाकी मतलब शादी वादी में देखूँगी मैं हेवी साड़ियाँ पहनने की, लेकिन अभी तो फ़िलहाल मैंने कॉटन ही पहनी है। तो ये आज मैंने इस तरह से ब्लू कलर की कॉटन साड़ी पहनी है। तो आज मटकोर है, तो चीज़ें शुरू हो चुकी है। तो मैं नहा के अभी कुछ 8 साढ़े 8 बज रहे हैं, तो मैं नहा के ऑलरेडी रेडी हो चुकी हूँ काफ़ी देर से। एंड देन फिर काफ़ी सारी चीज़ें शुरू हो रही है। तो ये मैं अभी अपने रूम में हूँ, तो मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो आई एम एक्साइटेड टू, क्योंकि मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है यहाँ पे। एंड अगर व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड हमारे 1K होने वाले हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए। दिखाती हूँ क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ना भंडार घर की पूजा हो रही है, जो शादी वाले बारात के लिए जो राशन आया था ना खाना बनने के लिए,
तो उसमें से मतलब और भी चीज़ों के लिए, जैसे मड़वा के लिए, मटकोर के लिए, खाना बनने के लिए जो भी चीज़ें इसमें से यूज़ होगी, तो हमारे यहाँ पहले जो भी चीज़ें आती हैं उनकी पूजा की जाती है। मतलब जहाँ भंडार घर होता है, जहाँ सामान रहता है, वहाँ सबसे पहले पूजा होती है। तो यहाँ पे भाभी पूजा कर रही हैं, जो लड़की की मम्मी है वो पूजा कर रही हैं सुबह नहा धो के, क्योंकि बिना पूजा किए हमारे यहाँ से ना भंडार घर से कोई भी चीज़ यूज़ नहीं की जा सकती है। और फिर उस दिन सुबह सुबह ये चावल भूनने की रस्म हो रही थी, जो कि पहले चावल भुनाई होगा, फिर मतलब चावल भून के जब ठंडा हो जाएगा तो जो हमारे यहाँ की दाई है वो उसको पीस के लाएंगी, और फिर उसका पाग होगा गुड़ का, और फिर लडुआ जो बनता है चावल के आटे का और गुड़ का, जो हमारे यहाँ लडुआ बोलते हैं, वो बनने की रस्म होती है मटकोर के दिन। क्योंकि ये लडुआ ना शादी के दिन तक काम आता है हर चीज़ में। मतलब काफ़ी सारी रस्में आपको देखने को मिलेगी जहाँ पे ये यूज़ होता है। और ये ना हमारे यहाँ आपको कई बार देखने को मिलेगा। मतलब पूरी शादी में पता नहीं अनगिनत बार पैर रंगाने की रस्म होती है, क्योंकि आलता ना सुहागिनों के लिए शुभ माना जाता है। तो कई बार हमारे यहाँ हर रस्म में पैर रंगाए जाते हैं। तो सब कुछ रेडी होने के बाद ये हमारे यहाँ की ठकुराइन है वो रंग रही हैं, क्योंकि ये चीज़ें मटकोर में यूज़ होने वाली है सारी चीज़ें। और यहाँ पे ना 5 लोगों का इम्पोर्टेंस रहता है जो कि फास्ट रखते हैं और लडुआ बांधने की रस्म करते। तो यहाँ पे मेरी दोनों भाभियाँ हैं, एक और भाभी हैं, और एक दुबाइन जी रहती है, उनका रहना मस्त होता है, और एक मेरी चाची सास है। तो 5 लोगों का फास्टिंग रहता है, और फिर लडुआ बांधने के बाद वो लोग खाना वाना खा सकते हैं। तो इन 5 लोगों का ना शादी तक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है, जो कि आगे के वीडियो में मैं बताऊँगी कहाँ कहाँ पे। तो यहाँ पे ना उबटन थोड़ा अलग तरीके से होता है। मतलब मेरे मायके में अलग होता है और यहाँ पे काफ़ी अलग होता है। यहाँ पे उबटन तिलक से नहीं मटकोर से शुरू होता है। और दूसरी चीज़, पहले दुबाइन जी, हमारे यहाँ हर चीज़ की रस्म को पहले जो दुबाइन जी होती हैं वो करती हैं, और मतलब जो कुल पुरोहित हैं उनकी वाइफ। एंड यहाँ पे जो उबटन होता है वो हल्दी का नहीं होता है। यहाँ पे उबटन जौ का जो बेसन होता है उसका और गुलाब जल मिक्स होता है, और चंदन पाउडर वगैरह उसमें मिक्स होता है। तो यहाँ पे आज से उबटन शुरू होगा। मतलब पहले उबटन लगाएंगे, फिर पटफर होता है, एंड उसके बाद फिर बाकी की रस्में होती हैं। तो यहाँ पे उबटन चल रहा है।
रही है। हाँ टेढ़ा है थोड़ा सा टेढ़ा है। काजलवा ना लगल वहाँ हम रहेंगे ना, रस्म करेंगे तो ब्लॉग लीजिएगा इसमें, ठीक है। तुम तैयार हो ना? पोछ देंगे वो। छोटा ना है, हथवा में ले लेंगे, हथवा निकालो बेटा, ऐसे जगह दी पाँचुरी दशरथ लालन सुबह सुंदर लगनिया हो गल थी 5 गो। ऐसे लेके खड़ा हाँ ठीक, जान हम अपना समझ आओ ना, हाथों बैठल हड़बड़ायल काहे जी। मामा मोर मान से चूमैया मामा हिल से आशीष लाल जिया
लाल छाता फुआ मुकुफा मोर लगावेला लाल बूटी अचरा से फुआ मोर मान से लाल छाता चाचा मोर लगावत लाल बूटी अचरा से चाची मोर मान से चूमैया चाची हृदय से आशीष लाल गिया तू अभिनव दुलाला आपका कुछ ना अपने ना यहाँ पे रात को घर की लेडीज़, आस पड़ोस की सारी लेडीज़ मिलके जाते हैं खेत जो हमारा रहता है वहाँ मटकोर होता है। तो मेरे यहाँ ऐसे 5 लोग रहते हैं मट्टी लेने के लिए, यहाँ पे 2 रहते हैं। मतलब काफ़ी चीज़ें अलग है जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। तो और यहाँ पे जो रहती हैं हमारे यहाँ जो घर में मतलब काम करती हैं ना दाई या फिर ठकुराइन, वो मट्टी कोड़ते हैं। और यहाँ पे जो दुबाइन जी रहती हैं वो मट्टी कोड़ के इस तरह से मट्टी देती हैं मम्मी को, और एक उनके साथ चाची जो रहती हैं वहाँ। तो इस तरह से मतलब काफ़ी अलग है मतलब रस्में हमारे यहाँ ना बिहार में ही मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग जिस तरह से भाषा है वैसे ही अलग अलग मतलब रस्में हैं। जैसे कि हमारे यहाँ मगधी बोली जाती है, जो मिथिला में रहते हैं वहाँ मिथिलांचल जो होता है, अवध में अवधी, भोजपुर में भोजपुरी। तो मतलब इस तरह से जैसे लैंग्वेज अलग अलग होते हैं ना, वैसे ही डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारे यहाँ शादी की रस्में भी काफ़ी चीज़ें अलग अलग देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे मट्टी कोड़ने की रस्म होने के बाद जो भी दाई ठकुराइन रहती हैं उनको सिंदूर लगाया जाता है इस तरह से। फिर उनके पीठ का पूजन होता है, फिर वो मट्टी लेके घर को जाती हैं। तो ये इनके पीठ पूजन हो रहा है सबका। तो इतना कीड़ा था ना उस दिन खेत में कि मतलब कोई रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, बट मैंने बहुत मुश्किल से रिकॉर्ड किया क्योंकि यहाँ पे हमारा वीडियोग्राफर तो था नहीं, तो ये फुटेज रह जाता। एंड आई रियली डोंट वांट टू मिस दिस, क्योंकि भाई शादी की सारी रस्में इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो वाई शुड आई मिस दिस। तो इसलिए मैंने मिस नहीं किया। और आपको दिख रहा होगा कैमरे पे बहुत सारे कीड़े, बट स्टिल मैंने शूट किया इसको। तो इस तरह से फिर मट्टी लेने के बाद सब लोग घर को जाते हैं, मतलब जो दाई रहती हैं वो मट्टी लेके घर जाती हैं। एंड इनको नेग शगुन जो वहाँ पे जितनी भी लेडीज़ प्रेजेंट होती है पैसे देती हैं या फिर कपड़े, मतलब जो भी आपकी इच्छा के अनुसार है। तो इस तरह से सब लोग पैसे दे रहे थे। एंड फिर ये मट्टी लेके वो घर जाएंगी और बाकी लेडीज़ जो रहती हैं और एक जो दौरा लेके आती हैं वो जाएंगी कुआं पूजन के लिए हम लोगों के साथ में कुएँ पे। तो फिर कुआं पूजन होगा, उसके बाद द्वार छिकाई होगा, उसके बाद फिर सब लोग खाना खाएंगे एंड देन फिर मटकोर की रस्म ख़त्म होगी। तो यहाँ पे जो कुआं है, तो कुएं में आजकल पानी तो रहता नहीं है और जो रहता है वो काफ़ी गंदा होता है, बट शादी में कुआं पूजन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे दाल धोने की रस्म होती है। कुआं को पहले मतलब कुआं का पूजा करते हैं, उसके बाद फिर जो मतलब पानी भरते हैं, और जो पानी भरने के बाद दाल धोने की रस्म होती है। तो इस दाल का क्या यूज़ होता है मैं वो अगले व्लॉग में डेफिनेटली बताऊंगी, क्योंकि इसका भी बहुत मतलब इम्पोर्टेंस है। एंड उसके बाद फिर एक बार और कुआं पूजन होगा, वो भी मैं दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो यहाँ पे अभी कुआं पूजन होगा एंड फिर सब लोग घर जाएंगे। तो यहाँ पे ना एक बार रात में कुआं पूजन होता है जिसमें पानी दाई भरती है, और एक बार दिन में कुआं पूजन होता है, वो भी मैं दिखाऊंगी, उसमें पानी भाई भरता है।
और मतलब काफ़ी अलग है रस्में। तो स्टे ट्यून्ड, और कुछ भी अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वही से छीट लेती हम तो कहा गंगा जी के गोड़ लाग लेबे भर